गारंटी का अगर मसला है तो वो गारंटी कौन दे सकता है इमरान खान साहब की? दो लोग तो बहुत मोतबर लोग हैं ना, महमूद खान अचकज़ई साहब भी और राजा नासिर अब्बास साहब भी, तो क्या हुकूमत उन पे भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है? आसमा, मैं बताऊं कि जो इमरान इस्माइल साहब ने बात की है, मैं समझता हूं कि उसका जवाब मेयर ने दे दिया है कि वो सारी जो ये बातें हैं उनकी, वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। क्या कोई लीडर जो इतना अपने आप को बड़ा लीडर समझता है, या प्राइम मिनिस्टर 3 साढ़े 3 साल या 4 साल रहा है, या एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है, क्या उसका इतना अभी तक एक्सपोजर नहीं हुआ? क्या चीज़ों को कंप्रीहेंड नहीं करते वो कि वो किस तरह आए, किस तरह बनाए गए, कौन उनको लाया, उनकी जो एक पोजीशन है एस्टेब्लिशमेंट की, उनको नहीं ये बांध सके या असेस नहीं कर सके। अगर वो नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ कि फिर ये सारी जो बातें हो रही हैं कि जी वो बड़े लीडर हैं और उनको बाहर निकलना चाहिए, सियासत में आना चाहिए, तो वो बात वही आ जाती है जो मेयर ने की है कि जब तक अंदर बैठे वो खुद फैसला नहीं कर सकते। ये तो महीना डेढ़ की बात है कि जी उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। पहले किस बंदे की एक्सेस नहीं थी? हर बंदा उनको मिलता था, फैमिली मिलती थी, ये लीडरान मिलते थे, वो कला मिलते थे। तो कोई ऐसी बात नहीं, पहले भी उन्होंने अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें उनकी, आप वो खुद बहुत बड़े हाक्स के लीडर हैं, और जो वो खुद सोशल मीडिया को कभी भी उन्होंने कभी कहा है, शट अप कॉल दी है कि ये मत करें, या ये ठीक नहीं है, ये पॉजिटिव बातें नहीं है, या सिस्टम को ख़राब कर रही है। उनका अपना कोई एजेंडा है क्या? अली अमीन जब कोई बात थोड़ी सी करता था एक रेलिवेंट लोगों के साथ, तो उनको वो माइंड नहीं किया जाता था। उसको किस लिए उन्होंने हटाया है कि ये जो बंदा आया ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा, ये जो अफरीदी है तो ये चढ़ाई करेगा, या वो कहता है जी हम आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे और वापस नहीं जाएंगे, या मरेंगे, मर के आ जाएंगे, या पता नहीं क्या फतह हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें सारी माइंड्स है, उनका एक माइंड सेट है इमरान खान का, जिसको सारी दुनिया जानती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो बातें हैं कि जी अचकज़ई पे एतबार नहीं है, या वो आगा नासिर अब्बास साहब के राजा हैं, या आगा उनकी कोई उन पे एतबार नहीं करता। लेकिन कोई इतबार वो खुद नहीं कर रहे। ये खुद ये मेयर खुद कह रहा है कि जी किस तरह हो सकता है, जब तक कोई गारंटी दे सकता है, जब तक इमरान खान का यकीन ना उनको, वो तो कोई बंदा उनकी। तो असल मसला तो गारंटी का है ना। आप देखिए जो अभी, जी राना साहब, जो अभी आज जो खबर छपी है अंसार अब्बासी साहब की, उसमें तो वो कह रहे हैं ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन बोर्ड हैं एक अहम शख्सियत के साथ भी, और उसके साथ साथ वो हुकूमत के साथ भी, हुकूमत के भी एक नुमाइंदा है जो कि ये सारी बात करें। तो फिर हुकूमत ज़ाहिर है एंगेजमेंट तो आपको करनी है, उनके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम तो उस तरह नहीं चल रहा। एंगेजमेंट की बात गवर्नमेंट ने तो हमेशा, हुकूमत ने पहले भी कदम बढ़ाया है, पहले भी उनको डायलॉग ताकरात की बात की है उनके साथ, प्राइम मिनिस्टर की सतह पे, उस लेवल पे। और क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में उठ के, मेयर को तो पता होगा, वहाँ पे उन्होंने 2 दफ़ा ये ऑफर किया है कि आए बैठे और बात करें। जब पहले कमेटी बनाई थी इमरान खान ने, यही सुना था उन्होंने बनाई है, जब हमने बनाई थी स्पीकर के चैम्बर में, वो इंतजार करते रहे, नहीं गए कि हमें इन पे एतबार नहीं है। ये पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट, ये हमारी तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट का ये हाल था जब हम अपोजिशन में थे, हम इनके पास खुद जाते थे कि यार हमसे बात करें, बैठे और बात करते थे। तो फिर वो कहते थे जी हम इमरान खान से पूछ के आते हैं, ये जितने दिन के सीनियर लोग हैं वो है ना, शाह महमूद साहब हैं, ये असद उमर था, ये फवाद चौधरी था, ये सारे लोग तो होते थे उस मीटिंग में जो हमारे साथ बात करते थे। तो फिर कहते थे जी हम ऊपर बात कर लें खान साहब से, और आके फिर अगले दिन हमें कहते जी वो नहीं मानते, या वो कहते हैं मैं और ऊपर बात कर लूँ। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पता है, हमें तो एक एक बात का पता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मामला सही सिमत पे चले। अच्छा, मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमारी इकोनॉमी को ठीक होना है। अब इस तरह तो मेरा ख्याल है ये मुल्क की खैर खाई नहीं कर रहे। क्या ये आपको सारी हिस्ट्री आप देखें ना, IMF के इन्होंने लेटर लिखे, इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, इन्होंने डिस्टेबलाइज करने की, वो तो फिर राना साहब बड़ी लंबी बात हो जाएगी। वो तो फिर मियां नवाज
नवाज शरीफ साहब के भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, उस पर भी फिर बात चली जाएगी। हम तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे ना, इस तरह तो ना करें कि कोई लंबी बात हो जाएगी। जब ये 2024 की बात करते हैं, अभी मेरा उमैर ने बात की है, तो 2018 को ये भूल जाते हैं। फिर ये लंबी बातें हैं कि 2024 में लोग पकड़ पकड़ के तो नहीं हम लाए, तो मैं क्या इनके पास तो ये पकड़ पकड़ के सारे 70% तो वो लोग थे जो पकड़ पकड़ के लाए गए थे। ठीक माजिद, अब मैं जो ये बिल्कुल सही सर, अभी तो जनरल फैज की पटारी खुली है ना माजिद, आपको लगता है कि जो जनरल फैज की पटारी खुली है कोई थ्रेट परसेप्शन है दोनों तरफ? यानी एक तो इमरान खान साहब की 9 मई के अंदर इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, और दूसरी तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एक थ्रेट परसेप्शन मौजूद है। आ सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये जो पटारी खुली है, इस पटारी में से फिर क्या और निकल सकता है, और वे फॉरवर्ड का क्या उसके साथ भी कोई वाबस्ता है उनकी इन्वेस्टिगेशन के साथ? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये मामला इस वक्त मुफाहमत की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इसका मामला दूसरी तरफ इसलिए जाएगा, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं उनके पास क्या मैंडेट मौजूद है, और ये वो तमाम लोग हैं जो बावजूद पार्टी छोड़ चुके थे, और इसलिए पार्टी की मौजूदा क़यादत इन्हें बिल्कुल कबूल करने को तैयार नहीं होगी। दूसरा मामला ये है कि इमरान खान ने भी पिछले 1.5-2 साल के अंदर इनमें से किसी के हवाले से कोई पॉजिटिव किरदार अदा करने की इन्हें इजाज़त नहीं दी। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि इस सारे इशू के अंदर इस वक्त मेरा ख्याल है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद की सज़ा, ये वो कुछ ऐसे हाई पॉइंट्स हैं कि जिसके बाद अगर मुफाहमत की बात की जाए तो वो एक बहुत लंबा सफ़र होगा, जिसके अंदर बहुत से इक़दामात करने की ज़रूरत होगी। और फ़िलहाल ना तो हुकूमत और रियासत इस मूड में नज़र आते हैं, और ना ही तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह की कोई उम्मीद है। उसकी वजह यह है कि अगर इस तरह की कोई बात होती भी है तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट है या सुहेल आफरीदी की टीम है, उसमें ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने 9 फरवरी के इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानियाँ करवाई थी। तो वो जो एक चैनल है वो यूज़ किया जाएगा अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर कोई बातचीत होती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम यही होगा कि जिस तरह हमने देखा है कि चौधरी परवेज़ इलाही की मिसाल हमारे सामने है कि वो बहुत अरसा जेल में रहे, उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि अब इस सारे मसले में से कुछ निकलना नहीं है, तो वो बड़ा आहिस्तगी से इससे निकल के घर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये जो मौजूदा सेटअप है तहरीक इंसाफ का, इसके अंदर इस वक्त उनको ये इल्म है कि इमरान खान ख़ुद भी जेल से बाहर आने के लिए संजीदा नहीं है, तो इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल हैं और वो इस वक्त अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, एक दूसरे के ऊपर तनकीद, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो इमरान इस्माइल साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो कोशिश है ये संजीदा साबित हो सकती है? और फिर गारंटी का सवाल जो है वो बहुत अहम है। गारंटी कौन देगा इमरान खान साहब की, अगर आप बातचीत करेंगे भी और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे भी? तो देखिए, इसमें 3-4 चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो मेरे भाई यहाँ राना साहब जो बैठे हैं, शायद उन्हें इल्म नहीं है कि हमारी हुकूमती सतह पे बड़ी हाई लेवल पे हमारी मीटिंग्स हुई हैं और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हमें वहाँ से मिला है। और वो भी ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को डाउन किया जाए और टेबल पर बैठ के हम एक दूसरे के साथ बात करने के काबिल होने चाहिए। और वो बड़े सीनियर लोग हुकूमती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे नाम तो निकले हुए बाहर, लेकिन बहरहाल तो उनके साथ हमारी बात। नंबर 2 ये कि जो आप कह रहे हैं कि जी 2018 में PTI के लिए जहाज भर भर के MNAs पकड़ के लाते रहे और फलाना करते रहे, तो 2024 में आप तो फॉर्म 47 पे ही आ गए, तो आपको जहाज पर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वरना 17 सीटों के ऊपर तो बहुत सारे जहाज़ों की ज़रूरत पड़नी थी। अब ये जो मफाहमत की बात है ना जी, इसमें ये नहीं है कि इमरान खान की गारंटी